बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दानिश तैमूर कहते हैं कि उस दिन जो कुछ भी मैंने कहा, यानी कि जो भी इंसिडेंट हुआ, उसमें कुछ लोगों को लगता है कि मैंने डिसरिस्पेक्ट किया है अपनी बीवी को, और लेकिन मेरी ऐसी कोई भी अटेंशन नहीं थी। और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और शायद मेरे अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, और अगर मेरी इस बात से मेरी बीवी के या कुछ लोगों की दिल आज़ारी हुई है तो मैं दिल से सॉरी करता हूँ। फाइनली दानिश तैमूर ने वजाहत दे दी कि उनका मकसद ये नहीं था, क्योंकि उन्हें लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया और बाकायदा एक वीडियो लिंक के थ्रू उन्होंने ये मैसेज दिया और माफ़ी मांगी। नाज़रीन, उन्होंने वजाहत दी कि ये फ़िलहाल वाला वर्ड जो मैंने यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये था कि अभी तो हम ज़िंदा हैं, तो फ़िलहाल एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। बहरहाल जो बात भी है, ये तो आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि उन्होंने बहरहाल ये बात को अब वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाज़रीन, बात ये है कि दानिश तैमूर और आयज़ा ख़ान की तो चले बात समझ में आती है कि ये दोनों जो हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में और फ़िल्म इंडस्ट्री में। अब उसके बाद क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं वो इनको जानते हैं, और इनके दोनों की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो भी अलग-अलग है, और इसलिए आखिरकार जो दानिश तैमूर हैं उनको अपने अल्फाज वापस लेने ही पड़े। लेकिन नाज़रीन, बड़ी माज़रत के साथ मैं एक बात जो अभी कहने जा रही हूँ कि आयज़ा ख़ान को आप छोड़ें, चलें वो तो एक कामयाब ख़ातून हैं और एक्टर हैं, ये बात लाइव शो में की गई और लोगों ने उनका साथ दिया। लेकिन नाज़रीन, मैं बड़ी माज़रत के साथ मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि हमारे मुल्क में कितनी ऐसी ख़वातीन होंगी, चाहे वो किसी एलीट क्लास, मिडल क्लास या किसी भी तबके से हैं। उनके शौहर हर वक़्त उनको ये एहसास दिलाते रहते हैं और दिलाते रहते होंगे कि तुम्हारा रिप्लेसमेंट है मेरे पास। तो नाज़रीन, हर वक़्त एक ही बात कि मेरे पास ऑप्शन है दूसरी शादी का। और अमूमन जो मर्दों की फ़ैमिली होती है वो इस बात में पूरी तरह से सपोर्ट कर रही होती है। और नाज़रीन, बीवियाँ क्योंकि बाकायदा सासें जो हैं वो अपने बेटे को जायज़ नाजायज़ तरीके से सपोर्ट कर रही होती है और कहती हैं कि जी बीवियाँ तो बहुत मिल जाती हैं। हालाँकि देखा जाए तो ऐसी बच्चियों को मैं जानती हूँ, मैं जो कि बहुत सलीका-मान, सुलझी हुई, अच्छे घरों की और पढ़ी-लिखी बच्चियाँ हैं। और नाज़रीन, उनको अंडर प्रेशर रखा जाता है, कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब उनको जिस तरह से भी अंडर प्रेशर किया जाता है, यानी लड़के की माँ यानी कि औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँगी। अब मसला ये है कि ऐसी बच्चियाँ या ऐसी ख़वातीन जो हैं, वो अपना केस किसके पास लेके जाएँ? वो किस बिहाफ़ पे जो है वो बात करें? तो नाज़रीन, मसला ये है कि इसको कहते हैं दोहरा मेयार, यानी डबल स्टैंडर्ड। आप देखें कि एक औरत जो है वो अपनी बहू के लिए एक अलग उसका रूल होगा और एक अलग सोच रखेगी, और बेटी के लिए अलग। हालांकि यहाँ पे मर्दों की तरबियत की बहुत ज़िम्मेदारी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि देखो, जिस तरह तुम्हारी बहन है या तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी जो हाँ, तुम्हारी बहन हमारी बेटी है, इसी तरह ये जो बीवी है ये तुम्हारी, ये भी किसी की बेटी है और किसी की बहन है। तो औरत को इज़्ज़त देना सीखो, यानी ये वालिदैन की मैं समझती हूँ ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बेटों को बीवियों की रिस्पेक्ट करना जो है वो सिखाएँ। मैं बिल्कुल भी अपने मज़हब के इस हुक्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि मैं इस बात के या दीन इस्लाम में जो हमारे दीन में ये बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। ना ही मुझे इस बात से इख्तलाफ है। मुझे इख्तलाफ है कि आप इस माशरे के मर्दों की इस ज़हनियत की, जिसमें वो हर वक़्त जो है वो दूसरों को एक टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना या प्रेशराइज़ करना और इस तरह का हरबा जो है वो इस्तेमाल करना, यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे। नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल एक गलत बात है कि जब दिल करे औरत को सामने बिठा के आप ज़लील कर लें।
اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اپنی ورتھ کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی کیونکہ میں نہیں سمجھتی دنیا میں کوئی رشتہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی رشتے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کا ذہنی سکون تباہ کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔